नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के पंचायतनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पंचायतनामा की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं सिवान सदर प्रखंड के पचलखी पंचायत में। और ये पचलखी पंचायत है राजस्व ग्राम पचलखी के राजस्व ग्राम सुजाव में हम लोग बैठे हैं। यहाँ मिलेंगे, यहाँ के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और पिछली बार उप विजेता थे रामाजी प्रसाद खरवार जी। मिलेंगे कौन कौन से मुद्दे को लेकर इस बार ये पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। सबसे पहले रामा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। इस बार कौन कौन सा मुद्दा होगा आपका पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव में आप तो पहले से जानते हैं कि पंचायत चुनाव में क्या पूरे देश के पैमाने पर आज भी भ्रष्ट व्यवस्था हर योजनाओं में व्याप्त है और लूट खसुट मचा हुआ है। इसलिए हम लोग पूरे विधि व्यवस्था जो भी देश में आज देश की आज़ादी जो मिली, आपको 72 साल हो गया आप देश की आज़ादी हुए, लेकिन असली आज़ादी लोगों को नहीं मिला। उस आज़ादी के लिए हमारी पार्टी भाकपा माले से बिलोंग करते हैं हम लोग। भाकपा माले असली आज़ादी के लिए लड़ती है। ऊपर वो पूरे देश के पैमाने से, पंचायत से लेकर के देश के पैमाने तक हमारा हर लोग स्वतंत्र हो, हर लोगों का राइट अधिकार मिले, मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। इसके लिए हमारी पार्टी सतत प्रयासरत है। आपके पचलखी पंचायत में लगातार मुखिया जी द्वारा विकास का दावा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हमने विकास किया है और उस विकास के बल पर हम चुनाव में कूदे हैं। उनके विकास को आप देखते हैं कहीं धरातल पर? विकास का दावा उनका हो सकता है, लेकिन जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता उनकी विकास की बात बताएगी। अब मेरे सामने दरवाजे के सामने ये रोड देखेंगे कि मिट्टी उपीचकरण के बाद मिट्टीकरण ही है। और मेरे गांव, हम जहां से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से, सुजाव से, वहां 5 वर्ष के अंदर एक भी घर का काम नहीं हुआ है। आप जनता से जाकर रिपोर्ट ले सकते हैं, ये जनता बताएगी। और बाकी जगह हम क्या बताएं, सारा भी विकास का दावा उनका झूठा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, आवास, पेंशन पर लगातार आरोप लोग लगा रहे हैं कि इसमें गुणवत्ता की कमी है, मानक की अनदेखी की जा रही है। इसे आप मानते हैं? आप हमारे सामने देखेंगे, हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, लेकिन नल जल योजना को ले लिया जाए 7 निश्चय के कार्यक्रम के तहत, तो बाई चांस कहीं ये नल जल योजना के तहत कहीं पानी दे रहा है, नल पानी दे रहा है, नहीं तो सब का सब जो है सो बंद पड़ा हुआ है। अभी भी बहुत जगह खड़ा नहीं हुआ। ऐसा नल जल का जो है तो 7 निश्चय योजना भी फ्लॉप है। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं। आपके यहाँ बड़े पैमाने पर धन बल का प्रयोग किया जाता है, दारू मुर्गा का दौर चलता है। इस पर रोकथाम के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? वो तो रणनीति की बाद में, एक तो बात हमारी जो है सो छूट गया इससे नल जल योजना के अंतर्गत। नल जल योजना में वो न लूट खसोट है कि 50% आपके धरातल पर, 50% लूट। उसमें जो 15 लाख का एस्टिमेट जो बनता है, 17 लाख का रेट बनता है, उसमें 7 से 8 लाख के ये राशि में आपका बनकर तैयार हो जाता है। बाकी सब लूट मचा हुआ है। ए से जेड तक, मुखिया से लेकर के पूरे विधि व्यवस्था, सारे लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। इसलिए पहले तो इस भ्रष्ट व्यवस्था कैसे ख़त्म हो, कैसे लूट खत्म हो, यहाँ तो सोचनी होगी। इस लूट के खिलाफ आपने कहीं किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की है अभी तक? उच्च अधिकारी की बात है, हमने जो है सो 2006 से लेकर के और 16 तक मेरी पत्नी महिला सीट पर है, मेरी पत्नी 2 बार यहाँ ये मुखिया रही, तो हमको तो मुखिया नहीं रहे, लेकिन बनने का ये मीटिंग में बैठकों में बैठने का राइट नहीं मिला। लेकिन हमने आवाज़ हमेशा दिया है कि आखिर ये आधा 50 में 100% में 50% राशि जाता कहाँ है। इसलिए हर ब्लॉक स्तर पर, चाहे जिला स्तर पर बैठक हो, हमने हमेशा जो है आवाज़ उठाया है। हमारे चैनल के माध्यम से पचलखी पंचायत के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? सभी पंचायत के लोगों को संदेश देंगे कि आप इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ उठकर खड़े हों और लड़ें, और आप अपनी राइट अधिकार को लें, अपनी विकास राशि को असली ये धरातल पर उतारें। और मैं उसका नेतृत्व करने के लिए हमेशा, मेरी पार्टी हमेशा तत्पर है। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे रामाजी प्रसाद साहब। और ये लगातार लोगों के हक हकूक को दिलाने के लिए मुखर रहे हैं, हमेशा आवाज़ बुलंद किए हैं और लगातार क्षेत्र के लोगों के हक हकूक के लिए लड़ते रहे हैं। और ये आगे भी आश्वस्त हैं लोगों के लड़ाई को लेकर के, और ये चुनाव में बड़ी मजबूती से उतरे हैं, अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सिवान।